सरकार की और मुख्यमंत्री की हिदायत है कि हिमाचल प्रदेश में इलीगल माइनिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलीगल माइनिंग हिमाचल प्रदेश के जिस मर्जी कोने में होगी, एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको सख्त हिदायत दी गई है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इलीगल माइनिंग में चाहे किसी भी राजनीतिक दल का, चाहे सत्ता दल का कोई व्यक्ति, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने हिदायत दी है अभी माइनिंग डिपार्टमेंट को भी, पुलिस को भी। और इस इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट जो अभी प्रदेश में मुहिम चलाई गई है, जिसमें नूरपुर में भी बहुत सारे इलीगल लोगों को पकड़ा गया, क्योंकि जो पंजाब वाला एरिया, नूरपुर वाला एरिया, वहां पे हमारी जो बाउंड्री है वो डिस्प्यूटेड है, पंजाब और हिमाचल की डिस्प्यूटेड है। और उस डिस्प्यूटेड बाउंड्री का फायदा पंजाब के बहुत सारे लोग हिमाचल प्रदेश में वाले एरिया में आकर के पत्थर निकाल लेते हैं और फिर उधर को मूव कर जाते हैं। और कई बार ये भी हुआ है कि हिमाचल वालों ने पंजाब में जाकर के उनको पकड़ा है और फिर उनको कोर्ट से छूट मिल गई कि हिमाचल की बाउंड्री में नहीं है। हमने कहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी को, कि इसकी बाउंड्री को डिमार्केशन, हिमाचल पंजाब की जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री है उसको डिमार्केशन की जाए, क्योंकि वो नाले में है और उसमें इलीगल माइनिंग बहुत होती है। तो इलीगल माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चाहे वो सिरमौर जिला है, चाहे सोलन जिला है, चाहे ऊना जिला है, चाहे नूरपुर जिला है। और अब तो बारिश का महीना है, क्योंकि हम जो है माइनिंग जो है वो 2 महीने जुलाई और अगस्त में माइनिंग बंद कर जाती है। पूरे हिमाचल प्रदेश की जो माइन्स हैं वो बंद है। ये बात ठीक है कि ट्रांसपोर्टेशन, जिनके पास स्टॉक पड़ा है उनको ट्रांसपोर्टेशन तो मटेरियल की अलाउ की जाए, अदरवाइज माइनिंग जो है बैन है। सितंबर के महीने में जाकर के जो है अब माइनिंग खुलेगी, मगर इलीगल माइनिंग में जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरे पास अभी एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, मगर पिछले 3 सालों में अगर आप देखेंगे कि हर साल हमने जो माइनिंग, जो इलीगल माइनिंग करने वालों के चालान करके, उनकी गाड़ी कॉन्फिस्केट करके जो पैसा अर्जित किया है, वो हर साल जो है इंक्रीज हुआ है। और जो भी केसेस इन टर्म्स ऑफ ट्रैक्टर्स है, इन टर्म्स ऑफ टिपर्स है, या इन टर्म्स ऑफ LNT JCB है, वो आंकड़ा जो है वो बड़ा है निश्चित रूप में। तो मैं एक बात भी कहना चाहूंगा कि ऐसा है कि 100% हम, कोई भी सरकार 100% इलीगल माइनिंग को नहीं रोक सकती है। कुछ लोग जो है जेन्युइन यूज के लिए, जैसे ट्रैक्टर में घर बना रहे हैं, कोई अपना प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो छोटा मोटा वो निकाल लेते हैं, उसमें हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अदरवाइज लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे इलीगल माइनिंग को स्टेट में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या आप तैयार हैं हिमाचल की सबसे बड़ी टैलेंट हंट परीक्षा के लिए? ब्रेन ऑफ हिमाचल 2026 कक्षा 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आज ही रजिस्टर करें। ब्रेन ऑफ हिमाचल 2026। ये बात ठीक है कि राम भगवान को इन्होंने हाईजैक किया हुआ पिछले कई समय से। राम भगवान का नाम जो है चुनाव में बेचा गया है, राम मंदिर के नाम से वोट हासिल किए गए हैं। और अब ट्रेडमार्क राम भगवान को जो है वो ट्रेडमार्क भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडमार्क बन गया है। अब हमको, ये कांग्रेस को कहते हैं कि कांग्रेस को अधिकार नहीं है बात करने का। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मुद्दा है, ये लोगों की भावना से, हिंदू धर्म की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और हर हिंदू को अधिकार है प्रश्न करने का, और भारतीय जनता पार्टी और इनकी यूपी सरकार और केंद्र में भाजपा की सरकार से पूछने का कि जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की और राम मंदिर में भी चोरी हो रही है, तो हमारा हक है, हम पूछ सकते हैं इनसे सवाल। कोई धर्म, कोई ट्रेडमार्क थोड़ी इनका ट्रेडमार्क नहीं है। और यहाँ भी जैसे बिंदल जी बोलते थे जयराम जी बोल रहे जी इनको अधिकार नहीं है प्रश्न पूछने का राम भगवान के बारे में। तो क्या इन्होंने क्या वो कॉपीराइट ले लिया राम भगवान का? सिर्फ डिग्री